Stay! Stay, I'm coming. Excuse me, मैडम. क्या है? कौन है तू? मैं दुल्हा हूँ. कुछ तो सजेस्ट कीजिए. हाँ हाँ, क्यों नहीं, सजेस्ट करता हूँ ना. तुम एक काम करो, यहाँ से बाहर निकलो और सीधा जाके पहले राइट टर्न ले लो. वहां पर ना एक शुभ विवाह मैरिज हॉल है, वहां जाओ और शादी करो और अपनी इस बारात को भी साथ में लेकर जाओ. ओके? अरे बारात तो एक हफ्ते पहले आ गई है. कुछ तो सजेस्ट कीजिए. लेकिन क्या हुआ यार, तुम्हारी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई क्या? सॉरी. अबे क्यों है इतना एक्साइटमेंट हैं? जब एक हफ्ता पहले शादी हो गई तो काहे को शेरबानी और सहरा और अंटर पंटर दोस्तों ने लिए जो है नाश्ता बडोल रहा है. शादी का हैंड ओवर है जी. क्या है? हैंड ओवर. हैंग ओवर. या दिस वन. देख के इनकी कंडीशन हो रही है मुझे इरिटेशन. ओके बाय. हाँ यार देखो, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के, जरा बेशरम हो के भक से मैडम के सामने बोल दो. वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की अदरक कुट गई और उबलती चाय के साथ मिल गई तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना. मेरा मतलब है पीटू प्रियंका. मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ हाँ मैडम, मेरा नाम है कमलेश कुवारा. अरे कुछ तो सजेस्ट कीजिए. एक हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है. बंद करो ये नाच गाना. मेरे दोस्त है ना मैडम, इसलिए. मैडम हुआ ये मैडम कि एक हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है, लेकिन अब तक दुल्हन की विदाई नहीं हुई है. अरे कुछ तो सजेस्ट कीजिए. मैडम हुआ ये है मैडम कि दुल्हन की बुआ और फूफा है जिन्होंने दुल्हन को बचपन से पाला हुआ है, तो वो रोज दुल्हन को लेके बस अड्डे पे आते हैं और वहां पे हंसी खुशी का माहौल होता है. सब लोग हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ. लेकिन जब रोडवेज की बस आती है, दुल्हन की बुआ गला फाड़ रुमाल झाड़ रोना शुरू कर देती है और उसको रोते हुए देखकर मेरी बीवी यानी कि दुल्हन भी रोना शुरू कर देती है. उसे देखकर मुझे रोना आता है, इनको रोना आता है और ये सब देखकर वो बस का कंडक्टर है बस लेके चला जाता है. पिछले एक हफ्ते से ये हो रहा है मैडम, कुछ तो सजेस्ट कीजिए. अबे तो किसी और बस में बैठाओ. गुड सजेशन मैडम, लेकिन बात यह है कि वहां पे दिन में एक ही बस आती है और पिछले 7 दिनों से लगातार ये बस छूटी जा रही है. कुछ तो सजेस्ट कीजिए, और वो भी दुल्हन की बुआ के रोने की वजह से. अरे यार देखो, लेकिन लड़की की बुआ रो रही है और रोती जा रही है, ये कोई गुनाह थोड़ी ना है. मतलब हम इसकी एफआईआर थोड़ी लिख सकते हैं. ये पुलिस केस नहीं है भाई, सॉरी है, तुम जाओ. आई नो जेंटलमैन कि ये पुलिस केस नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ तो सजेस्ट कीजिए. और मैंने सुना हुआ है कि मैडम ऑन ह्यूमन ग्राउंड ऐसी मदद करती है, तो प्लीज मैडम आप समझिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ. See my eyes with tears. Please मैडम. भैया ऐसा है, दुनिया के तमाम जितने बुढ़े हैं उनकी या तो मैं मम्मी जी हो रही हूँ या तो मैं जो है एल्डर सिस्टर हो रही हूँ. मतलब मैं. अबे यार बुलवाओ, बुआ ने बुलवाओ और फूफा ने बुलवाओ. ठीक है, नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा है यार, टाइम पास हो रहा है, होने दो. आइए पाए लागू. आशीर्वाद. दीदी ये है फूफा जी और ये है बुआ जी. कुछ तो सजेस्ट कीजिए. ओहो, तो यो लड़की की बुआ से. ऊपर वाले की दुआ से. अबे ऊपर वाले की तो सही है, पर नीचे वालों की बद्दुआ का के. ये एक हफ्ते से वैवाहित होने के बावजूद अपनी बीवी को अपने घर ले जाना पा रहा है. क्या मचा रखा है तुम लोगों ने?
भाभी जी, अगर कुड़ी को विदाई नहीं करना था तो उसकी शादी क्यों की? अरे आदत है, पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, इतिहास गवाह है। बेटा इतिहास गवाह है या खुदा गवाह है, ये बाद में बता लियो, पहले अपना नाम बता ले। लड़की के फूफा हैं हम, इतिहास गवाह है। कोई नाम है या हम रख दें? मैडम, हम हैं इतिहास के प्रोफेसर और नाम है हमारा AC डुबे। AC? कौन सा वाला यार? 2 टन का, 1 टन का या आधे टन का? देखिए मैडम, इनके खानदान की आदत है ये, शादी तो कर देंगे धूमधाम से, लेकिन जब विदाई का वक्त आता है तो इनके अरमान फूट फूट के फड़फड़ा उठते हैं। इतिहास गवाह है। जी तुम तो चुप ही रहो, ऊपर वाले की दुआ से। अरे क्यों रहेंगे चुप, हम तो बताएंगे। मैडम, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो इनकी विदाई 6 महीने बाद हुई थी। इतिहास गवाह है। ओहो, आहा, भाई खानदानी है ये प्रॉब्लम, बीमारी तुम्हारी है कि भाई एक बार लड़की जो है रेडी हो गई विदा होने को, तो भाई माँ बाप बुआ इनके इमोशन में खटाक से प्रमोशन हो जावे। क्यों बुआ जी? एक तरह से मैडम ये ठीक ही कह रहे हैं। वो क्या है ना, ऊपर वाले की दुआ से बड़ी नाजों से पाला है हमने अपनी बॉडम को। Well, who is the bottom is the? अरे बॉडम हमारी भतीजी, इसकी बीवी का नाम है बॉडम, ऊपर वाले की दुआ से, जो बहुत प्यार करती है हमसे, यानी कि अपनी बुआ से। और इसकी जमाई राजा की जो छिटक छिटक के जान निकल रही है, उसका के? अरे भैया, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें है, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के अपनी भतीजी की विदाई में देर कर रही हैं। अरे हम तो खुद रोज तैयार होके खुशी खुशी पहुंच जाती हैं बांदा बस अड्डे पे, हाँ विदाई करने को। लेकिन क्या करें, जैसे ही बस आती हुई दिखती है ना, वैसे ही हम बेबस हो जाती हैं और पपक पपक के रोने लगती हैं। बस 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 आंटी, क्या कर रही हैं आप? जरा संभालिए अपने आप को। अरे कब तक संभाले हम अपने आप को बेटा, हाँ ऊपर वाले की दुआ से। कसूर हमारा नहीं है, कसूर है रोडवेज के उस बस कंडक्टर का, जिसकी वजह से विदाई ना हो पा रही। हाँ वो कंडक्टर रुला रहा है तेने। अगर मैडम वो किसी दिन 1 मिनट से ज्यादा बस रोकता ना बस स्टॉप पे, तो उसी दिन हमारी बॉडम की विदाई हो गई होती ऊपर वाले की दुआ से। बुआ जी ने जो बातें कही लगता है बिल्कुल सही। ओके बाय। बुलवाओ, कंडक्टर ने भी बुलवाओ। अरे अरे मैं क्या कह रहा हूँ मैडम जी, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया क्या? टेम नहीं है। अच्छा तू है वो बस कंडक्टर? नाम क्या है थारा? काम दो। काम तो है ना यार तुम्हारे पास, फिर काम क्यों मांग रहे हो? मैं कहाँ काम मांग रहा हूँ, टेम नहीं है। अभी तो तुमने कहा काम देओ। अरे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, जैसे कपिल देव ऐसे काम देव, काम देव, टेम नहीं है। क्यों रांझिया, कुड़ी से मिलने जाना है जो तेरे पास टाइम नहीं है? अरे दादाजी, टेम नहीं है कुड़ी उड़ी से मिलने का, मैं कूड़ा हुआ हूँ, मेरी बस बाहर खड़ी हुई है, टेम नहीं है। अरे सांसें चल रही हैं, खींच खींच के। अरे जल्दी चलो, खींच खींच के, जल्दी चलो, खींच खींच के। ओ अंकल, अबे यो कौन है अंकल? मैं अवस्थी हूँ और मेरी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है यहाँ खड़े होने की। सांसें ले रहा हूँ खींच खींच के। यार 1 मिनट। अरे कंडक्टर यार, जब तू देख रहा है कि एक की विदाई चल रही है, लोग रो रहे हैं, एक बड़ा जो है सेंटिमेंटल सा माहौल हो रहा है, लेडीज जो है बहुत पपल रही हैं, तो किस लिए तू वेट ना करता है, एकदम भगाए लेता है अपनी गाड़ी? अरे वेट कर ले जब तक वो लोग चढ़ जाए, फिर चला अपनी बस। अरे कहाँ से वेट कर लूँ मैडम, टेम नहीं है।
ये अवस्थी जी रोज हमारी बस में बैठ के इंजेक्शन लगाने के लिए शहर जाते हैं। अब अगर मैंने बस कहीं पे ठहरा दी ना तो इनकी जिंदगी उधर ही ठहर जाएगी। टेम नहीं है। अरे जल्दी चलो, खींच खींच के जल्दी चलो। अरे वो अरे रुको यार, तुम अवस्थी चुप शांत। अरे मैडम, मैं टेम का बहुत पक्का आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बस लेके निकला था, मैंने टेम देखा 15 मिनट लेट। मैंने वहीं से शॉर्टकट मारा, बस सीधा खाई में डाल दी। सारे यात्री चीख उठे, ओ पागल हो गया क्या, क्या कर रही है, मैं मरवाएगा क्या। मैंने कहा टेम नहीं है। बस टेम पे पहुंची। अब 50 यात्री घायल हो गए थे, पर ठीक है, टेम नहीं है। तो यानी कि तू 1 मिनट से ज्यादा अपनी बस नहीं रोकेगा, तू रोक ना सके बेसिकली। मैडम सवाल ही नहीं हो रहा है ना बस रोकने का। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये जो आदमी है अवस्थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन पे चल रहा है। अब अगर मेरी को देर हो गई बस में तो इसको तो फिर देर हो जाएगी ना, टेम नहीं है। अरे भैया, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ खींच खींच के। जल्दी चलो, जल्दी चलो। जाओ जाओ, निकलो निकलो। चल तुम उतरे क्यों बस से, चलो आओ। अरे वो डालो अपने आप। भैया ऐसा है, 3 बातें हैं। एक तो यो कि छोरी की बुआ छोरी से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रेम करे। दूसरी बात, पूरी फैमिली घनी इमोशनल सेंटिमेंटल अटैच टू ईच अदर टाइप सूरज बढ़ जाती है, फील वाली फैमिली हो रही है। और तीसरी बात यो है कि बस को आता देख के ही फैमिली पपल जाबे, बिल्कुल बौखला जाबे और रो देवे। यस मम्मी जी, व्हाट द डिड द अस द डू द। ऐसा है भाई, छोरी की विदाई तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर दूल्हा बिदक गया, इरिटेट हो गया और उसने सोच लिया कि भैया छोड़ो, तो छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बात तो ठीक है मैडम, लेकिन वो बुआ तो रो रो के सत्तू घोले दे रही है, उसका क्या है? भाई ऐसा है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी जो है मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी कि छोरी की विदाई भी हो जाए और कोई कांड भी ना हो, यानी कि कोई बिघिन ना पड़े, रुकावट ना आए। लेकिन ये बता कि थारे पास थारी कोई अपनी अच्छी सी फोटोस है? अरे हाँ है ना मैडम फोटो। अरे मैडम, मुझे फोटो खिंचाने का तो बहुत शौक है, क्योंकि क्या है, मेरी फोटो जो आती है ना, फोटो में बहुत हैंडसम दिखता हूँ मैं। तो भाई अपनी चॉइस की कोई बढ़िया सी जिसमें तू हैंडसम सा लग रहा हो वैसी एक फोटो मन्ने दे दे, मैं उसे फ्रेम करा के दीवार पे लगाऊंगी अपनी कुर्सी के पीछे एकदम। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। तो मिर्चा नाक में ठूस दूंगी, फिर देगा आइडिया। अब जरा कोने में तो आइए, सुनिए। दूल्हे को प्लानिंग समझाओ। अंकल एक बात बताओ, आप खाना खा रहे हो, आपके पास 2 रोटियां है, आपने दोनों खा ली, क्या बचा? बेटे, इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं ही मिलता हूँ ऐसे सवाल पूछने के लिए। 2 रोटी थी, दोनों मैंने खा ली, कुछ नहीं बचा पीछे। रोटी क्या हवा के साथ खाते हैं? सब्जी तो बची ना। धन्य हो गया मैं। आपके चरण कहाँ हैं? इधर है। आशीर्वाद आशीर्वाद। चल हट। आज विदाई होने देना। इस बार तो विदाई हो ही जाएगी। हाँ देखते हैं। हैं? रोना मत बस तुम। हाँ, आज मत ख्याल रखना बुआ का। हाँ? अरे वो देखो, लगता है उनकी बेटी की भी विदाई हो रही है। इतिहास गवाह है। देख रही हो? हैं? कितनी खुशी खुशी शांति से विदा कर रहे हैं वो लोग। और एक तुम हो कि रो रो के मगध का युद्ध छेड़ देती हो। इतिहास गवाह। ए जी बस तुम चुप ही रहो, एक बार बस आने दो,
अरे विदाई के वक्त इनकी भी रुलाई छूट ही जाएगी ऊपर वाले की दुआ से। अरे ये नमस्ते नमस्ते। इतिहास गवाह है। विदाई है? जी हाँ आपकी भी। हमारी भी। इतिहास गवाह है। अरे ये देखो दूर से बस आ रही है, कुछ तो सजेस्ट कीजिए ना। चलो बस सिर्फ 1 मिनट रुकेगी, टाइम नहीं है। अरे जल्दी चलो भैया, सांसें ले रहा हूँ खींच खींच के। जल्दी चलो। चल रहे हैं अवस्थी, पता है टाइम नहीं है चलो। अरे इतिहास गवाह है, अब बॉडम की विदाई हो गई। अरे चुप रहो, कहाँ हुई बॉडम की विदाई? बॉडम तो ये रही। मैडम आप? भैया तुम्हारी बॉर्डम की विदाई करने के लिए देख लो क्या क्या रूप धरना पड़ गया है हमें पुलिस वालों को। इन्हें देखो, ये देखिए ये सब हमने किया ताकि वो कमलेश अपनी बीवी को लेकर यहाँ से विदा हो सके। और ऐसा ही हुआ। आर यू हैप्पी दी लड़की दी बुआ? हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतिहास गवाह है। बहुत अच्छा हुआ मैडम जो आपने ये सब करके मेरी बॉडम की विदाई करवा दी, वरना मैं तो कभी बॉडम की विदाई कर ही ना पाती। वो क्या है, मैं बहुत प्यार करती हूँ ना अपने दिल की टुकड़ी बॉडम से, ऊपर वाले की दुआ से। थैंक यू है मैडम, थैंक यू। इतिहास गवाह है, पिछले 100 सालों में इनके घर से पहली बार इतनी जल्दी विदाई हुई है। हाँ 100 सालों से? अरे 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 मैडम, ये बस वापस क्यों आ रही है? वो बस वापस। इतिहास गवाह है। अरे अबे चलो जल्दी उतरो, टाइम नहीं है। अरे ये कहाँ से आ गई? चलो जल्दी, टाइम नहीं है। अबे बस वापस क्यों ले आए हो? आगे पुल टूट गया है। पिछली बार टूटा था तो 2 साल लग गए थे बनने में, अब तो टाइम नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब इसकी विदाई 2 साल तक नहीं होगी। मैडम एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? इधर उधर देख रहे हैं आप? क्या कुछ ढूंढ रहे हैं क्या आप यहाँ पर? हम ढूंढ नहीं रहे, बल्कि हम खुदकुशी करने के लिए वाजिब जगह देख रहे हैं। अखबार फाड़ दूंगा। अरे अबे किस बात की इतनी घनी खुशी है तेने? खुशी नहीं, खुदकुशी। खुदकुशी नहीं है, ये बदला है उन सितम का जिंदगी ने जिंदगी भर जो ढाए हैं हम पर। अबे क्या कह रहा है यो? कह रहा है कि इसे किसी बात की बहुत ज्यादा खुशी है।
और इतनी खुशी है कि वो खुशी से ये पागल हो रहा है? ओहो महाराज, स्वीटी ने लाइन दे दिया ब्यूटी ने, जो इतना खुश नजर आ रहे हो। कैरी ऑन। मोहतरमा, हम खुशी की बात नहीं कर रहे, हम मरना चाहते हैं। क्या हम इस पंखे से लटक कर अपनी जान दे दें, या इस जमीन को खोद कर खुद को यहीं पर दफन कर लें हम? एक मिनट, ये क्या है? आप अपने आप को मारना चाहते क्यों हैं? क्या हो गया? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका दिल तोड़ दिया या आपकी पड़ोसन ने आपका दांत तोड़ दिया? एक मिनट भाई, कौन है तू? जी हम अल्ताफ हैं। अल्ताफ राजा? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मैडम यही कहता है वो? अल्ताफ अंसारी नाम है हमारा। अखबार फाड़ दूंगा। एक मिनट, जरा आप क्लियरली प्लीज बताइए कि आप ये सुसाइड, खुद खुशी करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी बहन बहुत गमज़दा है। वो गम के बादलों में इस कदर लबरेज है कि उसका रोम रोम बेवफाई के तसव्वुर की हरारत बन गया है, और उसकी आंखों से अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे। कंफ्यूजन। अखबार फाड़ दूंगा। यार क्या कोड, ये क्या है? कोड लैंग्वेज में कौन सी में बात कर रहा है यार यो? मैडम मैं बताता हूँ। ये कह रहा है मैडम कि क्या है कि इसकी जो बहन है वो रोम में कहीं खो गई है, और ये रोज रोज अपनी बहन को ढूंढता है। हर रात ये अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन इसकी बहन मिलती नहीं है। जी नहीं, हम दरअसल ये फरमाना चाह रहे हैं कि हम इस बात से बहुत ही गर्जमंद हैं। आप ये कह रहा है मैडम कि बादल गरज रहे हैं, ऐसा इसका मानना है। लेकिन दोस्त ये क्या कह रहे हो तुम? बादल कहाँ गरज रहे हैं? खामोश! ये हमारी पेशानी पर बल आ गए हैं आपकी इस नामाकूल बेगैरत सी गुफ्तगू से। बंद करो ये उर्दू नामा, जो भी कहना है वो हिंदी में बताना। ओके बाय। दरअसल बात कुछ यूं है कि हमारी बहन रुखसाना एक बहुत ही बदमाश नामाकूल शायर के इश्क में गिरफ्तार हो गई, और उस शायर ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, उसे अपने इश्क के जाल में फंसाकर छोड़ दिया। अखबार फाड़ दूंगा। एक मिनट, मैं जो है संक्षिप्त में जो है इसका समझ गई हूँ अर्थ। यो किसी का दिल टूटा है और धोखा हुआ है, वो भी हमारे इलाके में, और वो भी छोरी के साथ, वो भी सीना जोरी के साथ। बहना कहाँ है थारी? जी वो घर में तन्हा अकेली उदास बैठी अश्कों की बारिश कर रही है। नेवर माइंड, मैं समझ गई हूँ। ये इनके यहाँ बारिश हो रही है, बहन को क्या है, छाता लेके निकले घर से, चौकी में आए, जो हमसे मिले हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। ओके जी वजह फरमाया आपने। अखबार फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा अखबार। अबे थारे बाप की प्रिंटिंग प्रेस है जो इतनी लॉयल्टी दिखा रहा है अखबार के प्रति। मम्मी जी एक भी खबर ढंग से नहीं पड़ी थी जी। अबे चौकी की खबर तो ले ले पहले, बाहर की पढ़ रहा है खबर बिल्कुल ही। पंजाब का लॉयलिस्ट। अरे
कोई जगह है क्या ये? गुड मॉर्निंग। अरे यार, थारे से गई थी अपनी बहन को लेके आना, तू यहाँ अकेले आ गया दाब बजाते हुए। जी वो आ रही हैं। कुरियर से आ रही है वो। मोहतरमा, इस शख्स को हमारे गुस्से का जरा सा भी इल्म नहीं है, वरना अखबार फाड़ दूंगा। अरे यार तुम बार बार मेरा अखबार क्यों फाड़ देते हो? बताओ ना, तुम्हारी बहन कहाँ है? आ गई पगलेट। ये क्या किया अल्ताफ मेरे भाई? इश्क का भटूरा पूरा का पूरा फोड़ दिया तुमने। दिल का बताशा करके तमाशा तोड़ दिया तुमने। हुस्न सठिया गया। अब के कह गई हो? मैडम ये कह रही है कि भटूरा खाने का बड़ा मन हो रहा था इसका, लेकिन इसे भटूरा इसके उस शायर आशिक ने नहीं खिलाया। फिर इम्तिहान देने ये गई थी अपने कॉलेज और वो इम्तिहान में फेल हो गई। अम्मा आप चुप रहिए यार। मोहतरमा, ये हर बात का गलत गलत मतलब आपको बता रहे हैं। देखिए, जितना समझ में आएगा उतना ही बताऊंगा ना। अरे एक मिनट यार, भाई की बहन नाम क्या थारा? आदाब, मैं हूँ रुखसाना। रुखसाना फुर्सत वाली। ओ माय गॉड, तुम फुर्सत में हो। मुझे भी कोई काम नहीं है, लगभग मैं भी फुर्सत में ही हूँ। हाँ, ये परमानेंट फुर्सत में जाने वाला है, फुर्सत अली। कैरी ऑन। वैसे ये नाम क्या हुआ आपका, ये अजीब सा, ये फुर्सत वाली? अब नाम के बारे में क्या बताएं? हुजूरे आला, जनाबे आली, मोहतरमा, हमारी अम्मी जान ने अपनी सारी औलादें जो पैदा की ना, वो बड़ी ही हड़बड़ाहट में की, इंक्लूडिंग अल्ताफ भाई, है ना? लेकिन मोहतरमा, जब ऊपर वाले के रहमो करम से हम इस दुनिया में तशरीफ ला रही थी ना, तो अम्मी जान बड़ी फुर्सत में थी। तो हुई ना हम उनकी फुर्सत वाली औलाद। हाँ? रुखसाना, मुझे मत उकसाना। मोहतरमा को बयां कीजिए आपके साथ क्या ज्यादतियां हुई। मोहतरमा, एक शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी से हमें अपना दीवाना बना दिया, अठन्नी से चाराना बना दिया। हुस्न सठिया गया। मोहतरमा, जब हम उस शायर की मोहब्बत में हो गई गिरफ्तार, तो उस जालिम ने हमें धोखा दे दिया सरकार। हुई है इसके साथ बेवफाई। मैडम, क्या है इसके दर्द की दवाई? ओके बाय। वैसे करेक्ट है मैडम, इस बेचारी औरत के साथ उस शायर ने कुछ ठीक नहीं किया। हमें इस केस पर तवज्जो देना चाहिए। हाँ जी जी मम्मी जी, इतनी सोहनी कुड़ी, मतलब इतनी अच्छी लड़की के साथ बुरा हो रहा है जी। मिलता कहाँ है यो शायर? जी मोहतरमा, हमारी आपा चकल्लस उर्दू यूनिवर्सिटी से MA कर रही हैं और वो बेगैरत अपने चंद घटिया किस्म के मनहूस दोस्तों के साथ वहां पर तफरी करता रहता है। चकल्लस उर्दू यूनिवर्सिटी। गुलगुले 3 बुरकों का इंतजाम कर। क्या बुरखे? वो भी 3? हाँ, इंतजाम हो जाएगा। इब्न बतूता गले में जूता पहने तो करता है चर्र, गली में कुआं और कुएं का मेंढक बारिशों में करता है टर्र।
शकील मियाँ, अगला शेर हाजिर खिदमत कहता है, ए हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, कल शाम चाय पर मिलोगी कहाँ? वाह चामिया, आप तो छा गए चामिया। मैडम लगता है यही है वो चांद मियाँ। चांद मियाँ, इस चांद पे देखो मैं कैसे ग्रहण लगाती हूँ। मैडम लगता है यही है वो चांद मियाँ। चांद मियाँ, इस चांद पे देखो मैं कैसे ग्रहण लगाती हूँ। अरे मियाँ बस आगे सुनो। अरे अरे, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, खाने में मुझे पसंद है काजू बादाम और खजूर। चामिया लड़कियां तो हंसी। हंसी तो समझो फंसी। मैं हूँ चांद, शायरी है मेरा काम, बुरखे में छिपी हुस्न क्या है तेरा नाम? तू है परवाना और हम है शम्मा, तेरे घर पे नहीं है बेटी बहन और अम्मा। मुझे भिखारी समझा क्या? चामिया, ये लड़कियां तो मजाक उड़ा के चली गई। कोई बात नहीं शकील मियाँ, कोई बात नहीं। अरे हमारा तो काम ही ये है, हर लड़की को दाना डालना। अब हर लड़की दाना चुगे ये जरूरी तो नहीं शायरी के शरारे से है। अंकल, आप हर रोज बदमाशों को मिलते हो ना? बदमाशों को मिलता भी हूँ और बदमाशों को मैं पकड़ता भी हूँ। तो अगर आपको एक बदमाश को बोलना हो, ए बदमाश चल निकल ले, तो आप कैसे बोलोगे? तो ऐसे ही बोलूंगा, ए बदमाश चल निकल ले। नहीं, अगर मैथमेटिक्स में बोलना हो तो? मैथमेटिक्स में बोलना हो यानी कि गणित में? मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं यार? ए 420 चल 9 2 11 हो जा। नॉट बैड यार। सॉरी 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 यार। पर गुडवान गुडवान 420 चल 9 2 11 हो जा। खातून, आप वहां गई थी, आपने गौर फरमाया कि वो मनहूस किस कदर अपनी वाहियात शायरियों का जाल लड़कियों पर फेंकता है? हाय, जालिम सिर्फ मेरी ओर नहीं देखता है, हुस्न सठिया गया। भैया ये बात तो कन्फर्म है कि वो शायद चांद एक नंबर का लड़की फंसा हुआ आदमी से, और ये लुक्साना जैसी लड़कियों को जो है धोखा देवे। तो बस मैडम अब करना क्या है, उसको पकड़ के लाते और धोते हैं उसे। हाँ गुलगुले, तुम उसको धोना, मैं उसको निचोड़ूंगा। तो बस मैडम अब करना क्या है, उसको पकड़ के लाते और धोते हैं उसे। हाँ गुलगुले, तुम उसको धोना, मैं उसको निचोड़ूंगा। और हम उसे सुखाएंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत ना है, इसके लिए तुम्हारे 2 रैप्टे ही काफी हैं। भैया हमें तो उसको जो है ना मजा चखाना है, उसके संग वही करना है जो वो करता है लड़कियों के संग, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। हमें उसका दिल तोड़ना है ताकि उसे भी तो पता लगे कि दिल टूटने पे कितना दर्द होगा भाई। और दिल तोड़ने के लिए प्यार होना जरूरी से, और प्यार होने के लिए जरूरी है एक आइटम का होना। मेरा मतलब है एक पटाखे का होना। मेरा मतलब है एक लड़की का होना तो जरूरी है ना मैडम? लड़की है। Who is that girl? That girl is me. मैं उससे प्यार का नाटक करूंगी और उसका दिल तोड़ूंगी। तुम दोनों भाई बहन बस मन ने थोड़ी सी उर्दू सिखा देना। हाय मेरे मालिक, उर्दू नहीं उर्दू। Yeah, this one. और मोहतरमा, मैं आपको शेर और शायरी सिखाऊंगी। हुस्न सठिया गया। This one. Yeah, this one. जी ठीक है, हम आपको उर्दू जबान से रूबरू कराएंगे। अखबार फाड़ दूं। यार अखबार।
सर दुखेगा तो बाम बन जाऊंगा, कभी अमरूद कभी आम बन जाऊंगा, अगर हो तुम ब्रेड तो जाम बन जाऊंगा, और अगर हो तुम लॉटरी तो इनाम बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। श्याम मियाँ, इस लड़की ने तो आपको बिल्कुल भाव नहीं दिया। शकील मियाँ, और भी तितलियां उड़ रही हैं कॉलेज में, डाल दे हम ये बात तुम्हारी नॉलेज में। वाह श्याम मियाँ, एक शेर हो गया। सुनने वाला ढेर हो गया। श्याम मियाँ, लगता है कॉलेज में कोई नई हसीना आई है। हाँ शकील मियाँ, दिख तो हमें भी रही है। ऐ हसीना कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम? हम है शायर चांद और शायरी है हमारा काम। चाय के साथ मेल खाती है नमकीन, कॉलेज में नई नई आई हूँ, नाम है नाज़नीन। मोहतरमा एक शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी से हमें अपना दीवाना बना दिया। जब हम उस शायर की मोहब्बत में हो गई गिरफ्तार, तो उस जालिम ने हमें धोखा दे दिया सरकार। भैया हमें तो उसको जो है ना मजा चखाना है, उसके संग वही करना है जो वो करता है लड़कियों के संग। हमें उसका दिल तोड़ना है ताकि उसे भी तो पता लगे कि दिल टूटने पे कितना दर्द होवे। ऐ हसीना कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम? हम है शायर चांद और शायरी है हमारा काम। नाज़नीन। वाह क्या नाम है, जैसे दशहरी आम है। सर दर्द को भगाने वाला कोई बाम है। हम हैं चांद और आपको हमारा सलाम है, शायरी के शरारे से। चांद तो आसमान में होता है, जमीन पर कैसे गया उतर? जैसे खूंटी पे टंगे कुर्ते को कोई चूहा गया हो कुतर। ये चांद धरती पर आपके लिए उतरा है, ये हमारे दिल का कुर्ता है जो आपकी मोहब्बत के चूहे ने कुतरा है। कहीं आपको पहली नजर में हमसे हो तो नहीं गया है प्यार, कहीं छिड़ तो नहीं गई है आपके दिल में वर्ल्ड वार। ऐसी बातें न कीजिए, हमें आती है शर्म। हम आपकी हेमा और आप हमारे धर्म। मेरे दिल की गाड़ी को आप कर गए टोचन। मैं आपकी सुजैन और आप ऋतिक रोशन। वाह 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 वाह। इश्क की बरसात में मेंढक उछलते हैं, इश्क की बरसात में मेंढक उछलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। हाय हाय, फिर कब मिलोगी, कब इस इश्क का फटा पजामा अपने प्यार की सुई से सिलोगी? चिटपुटियागंज की सुनसान सड़क पर होगी मुलाकात, 10:30 बजे आज की रात। आधा वर्षे। अरे शकील मियाँ देखा? वाह श्याम मियाँ, क्या शेर मारा है आपने, तो लड़की का कत्ल कर दिया। अरे शकील मियाँ, अभी कत्ल हुआ कहाँ है? कत्ल तो होगा आज रात को इस हसीना का। हुस्न सठिया गया। अखबार फाड़ दूंगा।
जनाब इंतजार की इंतहा हो गई, लम्हा लम्हा सदियां बन गया। मोहतरमा तशरीफ कब लाएंगी? अरे यार तुम उसकी टेंशन मत लो यार, मैडम एक बार यहाँ आएंगी ना तो तुम्हारे केस को यूं यूं सॉल्व कर देंगी। और एक्चुअली यूं कैसे सॉल्व करेंगी, क्योंकि क्या है कि इंस्पेक्टर बनने से पहले मैं मैडम को ट्रेनिंग देता था। मेरी ट्रेनिंग एंटर में तो सीखी है वो। अब यार मैडम बन गई है इंस्पेक्टर, इसके लिए यूं मैडम मैडम बोलना पड़ता है, वरना पहले मैं उनको चंद्रू बोलता था। चंद्रू चंद्रू है चंद्रू व्हाट्सअप। क्या बात कर रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं। 1 साल तक तो मैंने उनको ट्रेनिंग दी है, बाद में 6 महीने गुलगुले ने। बस अब भी कभी कभी शाम को मैं ट्रेनिंग दे देता हूं। हाँ ऑफ कोर्स यार, क्या है कि एक बार हम लोगों ने किसी को ट्रेनिंग दे दी ना, फिर वो इंसान फेल हो ही नहीं सकता। अरे वो अमेरिका की पुलिस के बारे में तो तुमने सुना होगा, NYPD। हाँ। अरे वो लोग यहाँ पर आते हैं हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, लेकिन आप लोगों को देखकर तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वेल ब्रो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। गुलगुले कैरी ऑन। यार और तुम्हारा भी ये जो केस है उसे कैसे सॉल्व करना है, केस में करना क्या है, ये सब हमने भी तो मैडम को बताया है। तो बताओ भाई करना क्या है? अरे बस वो कौन कौन सिखा रहा है भैया? ट्रेनिंग दे रहा है मैंने साल 6 महीने की। हाँ वो तो गुलगुले की बातों में आ गए जी, मुझे माफ कर दो जी, इसने मुझे चढ़ा दिया था। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की थे बोली है। अरे मैडम को मैं कोई सीढ़ी हूं क्या जो मैं इसे चढ़ा दूंगा? मैडम वो तो आप आई नहीं थी और ये लोग आ गए थे, तो बस हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। अरे टाइम पास के चक्कर में कहीं तू दुनिया से पास ना हो जाए बेटा। कान पकड़ लो अपने अपने। ये रिंग्स पहन के खड़ा है, बिल्कुल हीरो हो रहा है। मोहतरमा मामले की तफ्तीश में हालते हाजरा क्या निकला? हर कैप तू हिंदी बोल ले, बहुत देर हो गई है। मैडम मैं बताता हूँ ना ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है हालते हाजरा, ये कह रहा है कि ये 1000 रुपए के नोट हर हालत में मुझे गिफ्ट देना चाहता है? तू चुप रहा कर। मोहतरमा, मेरे भाई का ये कहना है कि ये रुखसाना जो उसकी बहना है उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। हुस्न सठिया गया। मोहतरमा बताइए आखिरकार इस मामले में क्या हुआ, या फिर मांगे हम अपनी आपा के लिए आखिरी दुआ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। वो शायर हमारे जाल में फंस चुका है और आज रात मैंने उसे एक सुनसान जगह मिलने बुलाया है। गोपी गुलगुले तुम सुनो क्या करना है। चल गोभी शुरू कर। ओके। अरे बारिश सिर्फ यही हुई है? ये कैसी है बात जो खत्म हो गई है गाने के साथ? चलिए हटिए, हम आपसे बात नहीं करते। लगता है आप हम पर नहीं मरते। आपको बारिश की पड़ी है, ये भी नहीं देखते कि सामने हसीना खड़ी है। अरे नहीं नहीं, तुम पर तो पूरी नजर है हमारी। देखो ना, जो कभी हुई नहीं थी वो हो गई है बीमारी। क्या मलेरिया? अरे नहीं नहीं, लवेरिया। अरे तुम तो हो खूबसूरती की बला। क्या तुम करोगी हमारे साथ निकाह? इस बात की मंजूरी के लिए आपको मिलना पड़ेगा उस इंसान से जिन्हें कहती हूँ मैं अब्बा, वरना आपकी मोहब्बत यहीं हो जाएगी डब्बा। अरे नहीं नहीं, जरूर मिलेंगे। अपने घर का तो पता दो,
कब और कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। वो घर में नहीं मिलेंगे, वो ठाणे। उनसे मिल लीजिए, फिर आप जाने और अब्बा जाने। देखिए, हमारा दिल तो है आपके हवाले। क्या आपके अब्बा हुजूर हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले नहीं, वो तो जेल में बंद हैं और काट रहे हैं किस बात की सजा। बस कल जाकर उनसे मिल लीजिए और शुरू करिए हमारा सिलसिला। हाँ, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। समझ लो, अब हमारी मोहब्बत का फूल खिला ही खिला। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। अब सलाम अलैकुम। यस ब्रो। बोलिए खातून, आपको किससे मिलना है? देखिए, हमें मिलना है उनसे हुजूर आला जो लॉकअप में बंद है और बाहर लगा है ताला। हमारी महबूबा के अब्बा यानी के हसन अली, हम जिनसे करने वाले हैं निकाह, वो है हुस्न कली, शायरी के शरारे से। ओहो, तो आपको हसन अली साहब से मिलना है? जी। आप एक काम कीजिए, उनसे रूबरू कर लीजिए और गुफ्तगू हो जाइए। जी जी हुजूर। वालेकुम। ओहो बरखुरदार, आदाब आदाब आदाब। हुजूर, हम हैं वो खजूर जो आपकी बेटी की निकाह की खीर में पकना चाहते हैं, करके उनसे निकाह शादी का शहद चखना चाहते हैं शायरी के शरारे से। देखिए हुजूर आला, कर लीजिए आप अपना मुंह काला। क्योंकि क्या है हुजूर के ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी बेटी की शादी का पुलाव खास पहले से किसी और लड़के के प्रेशर कुकर में पक चुका है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, हमारा दिल टूट जाएगा। शर्ट में लगा हुआ अचार का दाग नींबू से छूट जाएगा शायरी के शरारे से। देखिए वो लड़का तो बहुत ही खानदानी है, वो लड़का बहुत ही नेक है, लाखों में एक है। ओके। आपका कहने का मतलब कि हम मामूली सी चाय और वो मिल्क शेक है? देखिए उस लड़के को हमने अपनी बेटी के लिए चुना है। लेकिन आपकी बेटी ने हमारे मोहब्बत के गजल को सुना है। देखिए हम हैं अल्लाह के बंदे और आप हैं सड़े हुए अंडे। अरे लीजिए, देखिए वो आ रही है हमारी बेटी हमारे होने वाले दामाद के साथ। अब्बा, 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 आ गई बेटी, आप आ गई। आधा बरस है। नाजनीन, तुम हो हमारी नमकीन, तो फिर इस कंगारू के प्लेट में क्या कर रही हो? नाजनीन, तुम हो हमारी नमकीन, तो फिर इस कंगारू के प्लेट में क्या कर रही हो? हमारे दिल की बोतल में दर्द का कोल्ड ड्रिंक क्यों भर रही हो शायरी के शरारे से? क्यों क्यों लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी इश्क की ट्रेन में लग चुका है ये डब्बा, और इसी से मैं शादी करूं, यही तो चाहते हैं मेरे अब्बा। आधा वर्ष है। इसका मतलब तुमने जो वादा हमसे किया था वो झूठा था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा था। देखो, इसमें नहीं है किसी की भलाई, हम खाए रूखी सूखी और ये खाए मलाई शायरी के शरारे से। सुनिए, नाजनीन अब हमारी हैं, भूल जाइए नाजनीन को, क्योंकि कल हमारा इनके साथ निकाह होने वाला है और आप भी आइएगा, लेकिन तोहफे के साथ, वरना अखबार फाड़ दूंगा। देखिए, हम इनसे मोहब्बत करते, हमारा दिल
टूट जाएगा, मोहब्बत का लड्डू पकने से पहले ही फूट जाएगा शायरी के शरारे से। देखिए हुजूर, बंद कीजिए आप अपनी ये बकवास। और बेटी तुम तो खड़ी रहो अल्ताफ के पास, क्योंकि तुम्हारा निकाह इसी के साथ होगा। वाह 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 वाह, मतलब हमारी मोहब्बत का यही है तोहफा। और निकाह में आप ही लगाएंगे सोफा। नाजनीन आओ, हमें अपने आगोश में ले लो, गले लगा लो। आप भी जालिम बड़े हैं, देखते नहीं बगल में अब्बा खड़े हैं, आधा मर्द है। अरे अब्बू का क्या है बेटी, अब्बू तो मुड़ जाएंगे। नहीं, हम ये नहीं देख पाएंगे। ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की जरूरत ना है, एक तो बहन का केस सॉल्व कर रहे हैं। तो भारी है। अरे चल चल, कैरेक्टर से निकल बाहर। चलो ओ कके, डालो मुंह पे पानी वानी अरे मारो। तुम भी हेल्प करोगे कि नहीं? तुम्हारा ही काम हो रहा है यहाँ, बिल्कुल ही जो है एकदम नाजुक। कम ऑन डूड, होश में आओ ब्रो। ओ माय ब्रो, एल्डर ब्रो, यस। कहाँ है हम? अंकल आप कौन है? हम कहाँ आ गए? वालेकुम सलाम। आप? हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपने हमारी मोहब्बत को पटा लिया, हम आपका निकाह उससे नहीं होने देंगे शायरी के शरारे से। अब जब उसने हमारा दिल तोड़ ही दिया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ये पुलिस स्टेशन है, समझे ना? यहाँ ज्यादा मारपीट की ना तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा और तुम्हें बाकी की जिंदगी हवालात में रेस्ट करना पड़ेगा। कर लीजिए हमें अरेस्ट, डाल दीजिए हमें हवालात में। नहीं, बात करें हमी, नाज़नीन इज कमिंग। ओके बाय। नाज़नीन, आप इस लिबास में आप पुलिस में कब भर्ती हुई? भाई सॉरी टू से, पर मैं नाजनीन ना हूं। क्या कह रही हैं आप नाज़नीन? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है, ये सब घोटाला? भाई सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। क्या? क्यों दोस्त, खा गए ना झटका? अरे ये हमारी मैडम है और मैं हूं नाजनीन का अब्बा, यानी कि मुलायम सिंह गुलगुले। और ये है उस लड़की का भाई जिसे तुमने धोखा दिया था, यू ज्वेल थीफ। आजा भाई, रुखसाना। हुस्न सठिया आ गया। देख ले, गौर से देख ले इस छोरी को। ये वही छोरी है जिसने थारे से गल्ला तोड़ और चिल्लड़ फेंक मोहब्बत की। और तैने क्या करा? तैने इसका दिल तोड़ा, इसे धोखा दिया। इसलिए मैंने भी थारे साथ यो ही करा, थारा दिल तोड़ा ताकि तैने दर्द हो और यो रियलाइज हो, एहसास हो कि जब सच्चे प्यार करने वाले का दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होवे। रुखसाना हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल तोड़ के बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैडम, हमें हो गया है एहसास कि रुखसाना ही है हमारे मोहब्बत का अनानास। आ जाओ। ये क्या कह गए आप? अखबार फाड़ दूंगा। फाड़ दीजिए आप अखबार। एक मिनट। अरे हाँ ठीक है, फाड़ दीजिए आप अखबार, क्योंकि हो गया है हमें रुखसाना से प्यार। वाह 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 वाह, वेरी गुड। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम थारे को यो तो रियलाइज हो गया कि आज के जमाने में सच्चा प्यार घनी मुश्किल से मिला करे बेटा।
महाराज तो इसी बात पर शादी की शहनाई बजाओ। हाँ, लेकिन शहनाई बजाने से पहले सब मिलके एक सुर में ये नारा लगाओ, जिसने नहीं रहने दिया रुखसाना को लोनली, वो चंद्रमुखी चौटाला है वन एंड ओनली।